आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। 6 इस तरीके से कह रहा है कि कॉट इनवर्स 1/√x²-1, जबकि कह रहा है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर है 1 से। को सरल रूप में लिखिए। इंग्लिश में कैसे करके, राइट कॉट इनवर्स 1/√x²-1 मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कहने का ये मतलब बच्चों, ये एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। कैसे करके लिखेंगे बच्चों सरलतम रूप में? इसे मैंने बताया बच्चों, ये x²-1 या 1 - x² जो भी नजर आए तो हम वहाँ पर सरल करते हैं बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके के फंक्शन रखे। तो यहाँ पर अगर मैंने साइन थीटा रखा बच्चों तो sin² थीटा -1 ये कोई फार्मूला ही नहीं होता। अगर मैंने बच्चों यहाँ पर cos थीटा रखा तो cos² थीटा -1 ये भी कोई फार्मूला नहीं होता। अगर मैंने रखा बच्चों यहाँ पर tan थीटा तो tan² थीटा -1 ये भी कोई फार्मूला नहीं होता। अगर मैंने यहाँ पर रखा cot थीटा तो cot² थीटा -1 ये भी कोई फार्मूला नहीं होता है। अगर मैंने sec थीटा यहाँ रखा तो sec² थीटा -1 बच्चों क्या होता है, ये tan² थीटा होता है। क्या होता है? tan² थीटा। और cosec थीटा रख के देखता हूँ, cosec² थीटा -1 ये cot² थीटा होता है। तो sec थीटा भी यहाँ रख सकते हैं और cosec थीटा भी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रखना कौन सा ज़्यादा सही रहेगा? अगर मैंने sec थीटा रखा तो sec² थीटा -1 tan² थीटा होल स्क्वायर से अंडर हट जाएगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा होता है cot थीटा, और cot से cot इनवर्स हट जाएगा तो हमारा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर cosec थीटा ना रख के sec थीटा रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर साइड में मान लेंगे बच्चों, माना x बराबर कितना, sec थीटा। जब हम sec को इधर लेके आएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा sec इनवर्स x और बराबर में कितना, थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये cot इनवर्स 1/√x की जगह रखेंगे sec थीटा यहाँ पर, तो बच्चों ये हो जाएगा sec² थीटा और -1, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि cot इनवर्स 1/√, और ये sec² थीटा -1 बच्चों इसका फार्मूला होता है tan² थीटा, और ये cot इनवर्स 1/, भाई होल स्क्वायर से अंडर कह सकते हैं, स्क्वायर से एक टर्म है तो स्क्वायर से अंडर हट जाता है, कितना बाहर आ जाएगा, tan थीटा। अब ये क्या करना पड़ेगा, cot इनवर्स 1/tan थीटा बच्चों क्या होता है, ये cot थीटा होता है। लेकिन यहाँ से देखेंगे cot से cot इनवर्स हट जाएगा कंपेयर करने पर, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, sec इनवर्स x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों इस आंसर को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, sec इनवर्स x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि π/2 माइनस cosec इनवर्स x, ये और मतलब π/2 माइनस cosec इनवर्स x। और बच्चों इसे एक और तरीका है, यहाँ x को हम, ये जो x नज़र आ रहा है इसे मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेस्ट ये या फिर ये रहता है। तो ये इस क्वेश्चन का। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 इस तरीके से है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² बराबर tan इनवर्स 3x - x² अपॉन 1 - 3x²। जबकि कहा है कि जो मॉड ऑफ x है वो लेस देन है 1/√3 से, यानी कि मॉड ऑफ x जो दिख रहा है उसका अगर मॉड निकाला जाए तो वो 1/√3 से छोटा आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो बच्चों इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे, इसे कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप इसमें LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बच्चों, इस क्वेश्चन को LHS से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि LHS इसमें बड़ी है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स फंक्शन हो, उसे हमें उसी साइड से सॉल्व करना चाहिए जिस साइड से बड़ी हो वो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, LHS ले लेंगे सबसे पहले। LHS हमारे पास है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। अगर आप चाहो तो इसमें उल्टा फार्मूला भी लगा सकते हो, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये बच्चों 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, लेकिन इससे थोड़ा शॉर्ट ज़्यादा हो जाएगा
तो मैं इसे थोड़ा इस तरीके से करा रहा हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले से। ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है tan इनवर्स x, और x की जगह पर तो x ही है, प्लस y, और y की जगह कितना है यहाँ पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होता है अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 1 माइनस एक्स वाई होता है, फिर क्या होता है अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और x की जगह तो x है और इंटू वाई की जगह कितना है बच्चों यहाँ पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फ्रैक्शन अपने आप में एक अलग है और ये फ्रैक्शन अलग है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये tan इनवर्स कैसे करके सॉल्व करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं, 1 लेट करके इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और 1 का जब एलसीएम लोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की x से करोगे x, और माइनस एक्स स्क्वायर की x से करोगे तो माइनस का x क्यूब, और ये प्लस का 1 की अगर 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये 2x, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स की अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लेट करके एलसीएम ले लो। तो जब मैं बच्चों इसका एलसीएम लूँगा तो ऊपर वाली फ्रैक्शन तो इसमें क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2x प्लस का x जुड़कर कितने हो जाएंगे यहाँ पर tan इनवर्स प्लस के 3x हो जाएंगे, और माइनस का ये कितना x क्यूब, माइनस का x क्यूब हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब होगा, तो ये x क्यूब, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं नीचे देखूँ इसमें, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और 1 का जब एलसीएम लूँगा बच्चों तो ये कितना एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। आप चाहो तो इसे आप हटा सकते हो, इसे अलग एक फ्रैक्शन, इसे अलग, इस स्टेप को अलग, तो इस वाली स्टेप से ये स्टेप कट जाएगी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x और माइनस का x क्यूब, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का, और माइनस का x स्क्वायर जुड़कर हो जाएंगे माइनस का 3x स्क्वायर, और ये कौन सी साइड निकल के आ गई बच्चों RHS। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो किसके इक्वल है RHS के, और ये बात हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से बच्चों हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पा रहे होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये कह रहा है कि कॉज, और ब्रैकेट में हमें दे दिया है बच्चों सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, जबकि कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल है बनके का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कैसे करके क्वेश्चन बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, जबकि कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल है बनके। मतलब क्या हुआ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों 3 रूल होते हैं, इसमें 3 रूल आप अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे इधर साइड में मैं समझाता हूँ। पहला रूल हमारे पास ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 यानी कि 90। ये पहले का पहला पार्ट। अगर मैं इससे कौन कौन सी वैल्यू और निकाल सकता हूँ, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स इधर ही रहने दूँ और कॉज इनवर्स को उधर ले जाऊं तो π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स। मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लगा सकते हैं π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स, और π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स। तीसरा क्या होता है इसका कि अगर मैं कॉज इनवर्स एक्स को इधर ही रहने दूं बच्चों तो ये π/2 तो बराबर में है ही, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो कॉज इनवर्स एक्स की जगह मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रख सकता हूँ, और π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉज इनवर्स एक्स। इसी तरीके से दूसरा
जिस तरीके से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स का सम यानी कि योग कितना होता है π/2, उसी तरीके से बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है π/2 होता है। ये पहला पार्ट। अगर इसी तरीके से बच्चों मैं इसका दूसरा देखूं, मैं टेन इनवर्स एक्स को इस साइड में ही रहने दूं और कॉट इनवर्स एक्स को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा π/2 कॉट इनवर्स एक्स। इससे एक फार्मूला और बन सकता है, अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स को इधर ही रहने दूं बच्चों तो ये π/2 ये प्लस का उधर जाके माइनस का टेन इनवर्स एक्स। ये तीन फार्मूले। तीसरा ये होता है कि बच्चों सेक इनवर्स एक्स और प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों का जोड़ कितना होता है बच्चों π/2। ये पहला। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट देखूं, अगर मैं बच्चों सेक इनवर्स एक्स को इधर ही रहने दूं और π/2 ये प्लस का उधर जाके माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर मैं तीसरा अगर इसका पार्ट निकालूं तो बच्चों मैं कॉसेक इनवर्स एक्स को इधर ही रहने दूंगा और ये π/2 ये प्लस का उधर जाके माइनस का सेक इनवर्स एक्स। ये इस तरीके से हम फार्मूले निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा समझना ही होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स का जो जोड़ होता है वो π/2 होता है। हम कैसे करके ध्यान रखेंगे बच्चों, हमें पता है कि हम जब चेंज करते हैं तो साइन कॉज में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में। तो ऐसे करके देखिए जो जिसमें चेंज होता है उन्हीं के इन्वर्स का जोड़ होता है वो π/2 होता है। हम ऐसे करके अपने माइंड में रख सकते हैं ये बात। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू π/2 होता है और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी π/2 होता है। बाकी के ये जो दूसरे तीसरे फार्मूले आए हैं निकल के वो इसी से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चों ये समझना होगा। बराबर ये तो कॉज, यहाँ ये देखना होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में, तो इनके दोनों का जो इन्वर्स होगा वो π/2 होगा। कितना होगा बच्चों π/2 होगा। जब π/2 होगा तो कॉज π/2, कॉज 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से हमें बच्चों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है।